हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आज दिल्ली इवांजेलिस्ट टीम वर्शिप एंड सरमन फेसबुक पेज में परमेश्वर का वचन भरने के लिए परमेश्वर मेरा जिंदगी में एक और अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आने में परमेश्वर मेरे जिंदगी में अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली इवांजेलिस्ट टीम की सारे भाषमान को और जितना लोग जो जिम्मेदारी है सभी को मैं दिल की गहराई से प्रेम बंधन देता हूँ। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बोलने के लिए इस प्रकार अवसर मुझे परमेश्वर दिया है। थोड़ी देर के वचन की मनाद के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11वां वचन। यीशु ने गलील के काना में अपना एक पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु के चेले यूहन्ना ने लिखा गया है। यूहन्ना इस सुसमाचार लिखने के कारण ये उद्देश्य यही था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, सब लोग जानना है। पहला अध्याय से लेकर 21वां अध्याय तक हम पढ़ने में हरेक बातों में, हरेक कार्य में, हरेक आश्चर्य कामों में, सभी चीजों से यूहन्ना ने यह जो बताना चाहता था, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है। नया नियम में 4 प्रकार की सुसमाचार है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार। 14 जो सुसमाचार है यूहन्ना रचित सुसमाचार। मत्ती ने अपना जो सुसमाचार लिखने का उद्देश्य ही था, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यहूदियों का राजा है। मरकुस लिखने का उद्देश्य यही था, यीशु मसीह एक दास है। लूका रचित सुसमाचार लूका ने लिखने का कारण यही था, यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति है। मत्ती और मरकुस और लूका तीनों से बढ़कर, तीनों से अधिक यूहन्ना ने अपना नॉलेज में, अपना ज्ञान में यीशु मसीह के साथ पिछले दिनों में उन्होंने चलता था। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ एक दोस्त के रूप में चलता था। 3.5 साल में उनके साथ चलने के समय, रहने के समय यूहन्ना ने पता चला, यीशु मसीह केवल यहूदियों के राजा नहीं है, यीशु मसीह केवल एक दास नहीं है, यीशु मसीह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, से बढ़कर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन हमने अभी पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हमको देख सकता है, यीशु ने गलील के काना में जो चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कार्य किया है, इस धरती में सबसे पहला एक अद्भुत कार्य था, चिन्ह था और आश्चर्य काम था। खाना, गलील के काना में पानी को
दाखिलत बदल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने जो कुछ कार्य यहाँ पर करने के द्वारा अपना महिमा लोगों को प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जो अद्भुत कार्य यीशु मसीह इस धरती में किया है, सारे जो अद्भुत कार्य के द्वारा यीशु मसीह के लक्ष्य ही था लोगों को जीवन में परमेश्वर का महिमा प्रकट करना है। हम यहाँ पर देखें तो यीशु ने गलील के काना में एक शादी के लिए, शादी में अटेंड करने के लिए अपने चेलों के साथ गया था। वहां यीशु का माता मरियम भी आए थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां जो यीशु ने अपना चेलों के साथ आपस में बातों करते हुए समय यीशु को माता मरियम ने अपने पास आकर एक चीज उनसे बताया। इस परिवार एक बड़ा समस्या में गुजर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात सुनकर यीशु ने जो परिवार के लिए एक अद्भुत कार्य किया है, क्यों मरियम ने यीशु के पास आया। मरियम ने यीशु इस धरती में आने से पहले यशायाह नबी का जो किताब 9वें अध्याय 6वां वचन में उन्होंने पढ़ लिया था। जो वचन में इस प्रकार लिखा है, यशायाह नबी 9:6 में इस प्रकार लिखा है, यीशु कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अंधकार का पिता है, शांति का राजकुमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस दुनिया में आने से 700 साल से पहले यशायाह नबी ने अपना जो दर्शन से भविष्यवाणी के द्वारा यीशु के बारे में लिखा गया था। यीशु कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला है। जो वचन यीशु के माता मरियम ने पढ़ लिया था, जो काना में जो परिवार में जो कुछ समस्या आया था, तब मरियम को पता चला इस परिवार की अंदर अभी जो समस्या में गुजर रहा है, जो समस्या को दूर करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी व्यक्ति को जो परिवार के समस्या को दूर करने के लिए किसी को शक्ति भी नहीं है और योग भी नहीं है। जो समस्या सॉल्यूशन करने में कोई आए तो भी जो समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए मरियम ने जो परिवार का अवस्था को पता कर यीशु मसीह के पास आकर बताया, यीशु इस परिवार कुछ समस्या में घुस रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या किया? यीशु ने जो परिवार की समस्या को जानकर, यीशु ने जो परिवार की अंदर जो कुछ प्रॉब्लम था वे छुपा के रखा था, लेकिन यीशु साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला है। यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला है। यीशु मसीह अपने अद्भुत कार्य कर अपना महिमा
प्रकट करने के लिए आज भी तैयार है। देखो, वहां हमको देख सकता है यीशु ने जो परिवार का समस्या जानकर जब परिवार की सारे समस्या को दूर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जो परिवार की दुख को हटा दिया, यीशु मसीह जो परिवार के सारे परेशानी को दूर कर दिया, वैसे भी आज मुझे सुनने वाला मेरा प्रियो यीशु मसीह आज भी अभी भी आप कहाँ भी हो वहां बैठकर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। यीशु मसीह आपका जिंदगी में एक अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार के साथ आपके सामने बैठ खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या किया था? यीशु मसीह जो परिवार के अंदर एक अद्भुत कार्य कर कर अपना महिमा प्रकट किया है। मानसिक तौर से उस समस्या को कोई भी हल नहीं दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह अपना महिमा, अपना अद्भुत कार्य कर कर अपना महिमा वहां प्रकट किया है। हालेलुया। मैंने आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह केवल एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, यीशु मसीह इस दुनिया में आने के कारण यही था। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत कार्य कर कर अपना महिमा प्रकट करने के लिए, जो यीशु मसीह आज आपका जिंदगी में अद्भुत करने के लिए तैयार है। मरकुस सुसमाचार 15 अध्याय 21 से लेकर 28 वचन तक हम पढ़ने में एक चीज को हमको देख सकता है। वहां एक कनानी जाति की स्त्री का विश्वास हमको देख सकता है। जो स्त्री ने यीशु मसीह के पास आकर अपने बेटी के जीवन में जो कुछ समस्या था, काफी दिनों से, काफी सालों से, शायद काफी महीनों से, उन्होंने जो बेटी ने कुछ रोग का अवस्था, दुष्टात्मा का जो अधीन में होने के कारण से घर के अंदर बड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन जो स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह के पास आकर रो रो कर, आंसू बहाकर यीशु मसीह से विनती किया, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो स्त्री को देखकर हमें देख सकता है, कई चीजों में यीशु ने अपना जो स्त्री से बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास आने में कई रुकावट उनके पास थी। उनके जन्म यीशु के पास आने में रुकावट था, उनके जहां भी यीशु के पास आने में रुकावट था, और उनका जो आस पड़ोसी वालों उनके पास आने में कुछ रुकावट था, लेकिन सारे रुकावट को ओवरकम कर कर उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से विनती किया, यीशु मसीह मेरा बेटी की अवस्था देखकर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जो कनानी स्त्री को देखकर, अपना अवस्था को देखकर तरस खाया, और यीशु मसीह जो कनानी स्त्री के अंदर एक विश्वास भी देखा, जो विश्वास के आधार पर कनानी स्त्री के बेटी को पूर्ण तौर पर चंगाई प्रदान किया है। आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला मेरे आशीषों, मेरे प्रियो, आपका व्यक्तिगत जीवन में
पिछले दिनों में, पिछले 6 महीनों में लॉकडाउन के कारण से आपको जिंदगी में कई प्रकार की परेशानी में आप घुसने वाला व्यक्ति होगा। आपकी नौकरी छूट गई होंगे, आदितों से कहीं सारे रुकावट आए होंगे और डिप्रेशन में गए होंगे और सारी योजना नष्ट हो गए होंगे। पारिवारिक जिंदगी में परेशानी होंगे, बच्चों की पढ़ाई रुक गए होंगे, बैंक के लोन न चुकाने की वजह से आप लोग परेशानी में होंगे। बार बार आपका जो मन से, हृदय से एक सवाल आया होगा, कौन हमें इस दुख से छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कई व्यक्तियों के पास गया होगा, कई व्यक्ति के पास जाकर इस परेशानियों से, दुख से और कष्ट से एक छुटकारा मिलने के लिए आप गए होंगे, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला होगा। आपके हृदय के अंदर अभी भी दुख में बैठे होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य करने के लिए आज भी एक छुटकारा देने के लिए जिंदा परमेश्वर है। आप यीशु मसीह तैयार है। आप एक क्षण, आप जहां कहीं भी हो वहां बैठकर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, यीशु मसीह मेरा अवस्था, मेरा दुख, मेरे परेशानियों को देखकर, मेरे घर की अवस्था को देखकर, मेरे बच्चे की अवस्था देखकर, मेरे आर्थिक समस्या को देखकर, मेरे पारिवारिक जीवन की अवस्था देखकर, मेरा जो नौकरी की अवस्था देखकर, मेरे बच्चे को अवस्था देखकर मुझ पर दया कर। ऐसे प्रार्थना करने के लिए आप तैयार है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो कनानी स्त्री के जीवन में यीशु ने एक छुटकारा दिया, वैसे भी आज एक छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलीली काना में जो परिवार के अंदर बड़े समस्या आए थे, लेकिन यीशु मसीह जो घर की समस्या को दूर कर कर जो घर के अंदर परमेश्वर का महिमा प्रकट किया, वैसे भी आज आपके घर के अंदर आपका अवस्था को जानने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। आपको मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। आपका अवस्था को जानकर कुछ मदद करने वाले कोई भी नहीं होगा। जितने भाइयों थे, जितना दोस्तों थे, जितना जान परिजान थे, जितना रिश्तेदारों थे, जितना दोस्त लोग थे, लेकिन इस समय सब लोग आपको छोड़ के चला गए होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमें छोड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह हमें त्याग करने वाला नहीं है। यीशु मसीह हालेलुया हमारे साथ हमेशा रहकर, हमारे अवस्था को जानकर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। यदि आप बड़ा समस्या में चलने वाला व्यक्ति होगा, कुछ दिनों में से आपके परिवार में विभिन्न प्रकार की बीमारी के कारण से बहुत पैसा खर्च किया, जो खर्चा करने के कारण से आपका पॉकेट भी शून्य होगा, आपके हाथों भी खाली होगा, आपकी जो परिवार के अंदर भी सारा चीज नष्ट होगा। आप अपने जगह में, अपना देश में
एक निंदा का कारण बन गई होगा, लेकिन यीशु मसीह आज आपका सारा निंदा को दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में हमको एक वचन हमको दे सकता है, भजन संगीता 30वां अध्याय है, उसकी 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारा विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 11 से लेकर 17 तक पढ़े हैं तो यीशु ने नाइन नामक एक गर्म नगर में पहुंच गया। वहां यीशु ने देखा है कुछ लोग एक मृत शरीर लेकर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पता चला एक विधवा का इकलौता पुत्र था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विधवा का जीवन में कुछ सालों से कुछ समस्या में गुजर रहा है। उन्होंने सारे प्रदिशा अपना बेटा के ऊपर रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सारे प्रदिशा सब कुछ खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ प्रदिशा उनका बेटा के ऊपर रखा था, सारी प्रदिशा नष्ट हो गया। उनको पता चला उनका जिंदगी खत्म हो गया, उनका आशा खत्म हो गया, उनका सारा प्रदिशा खत्म हो गया, उनका भावी भी खत्म हो गया। आने वाले दिनों में मेरा जिंदगी कैसे आगे बढ़ूं, ऐसे की चिंता भी उनके मन के अंदर आ गया। इसलिए उन्होंने, जो विधवा ने रो रो कर वहां खड़ी थी, यीशु मसीह जो विधवा को आंसुओं का देखकर तरस खाया, यीशु ने क्या किया, जो विधवा का विलाप को नृत्य में बदल डाला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारा विलाप को नृत्य में बदलने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला मेरा प्रियो, मेरे भाई बहनों, आपकी जिंदगी में यदि कोई विलाप का अवस्था आज है तो काफी दिनों से आप विलाप में, दुख में बैठने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन आज मैं परमेश्वर की वजह से आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 में जो विधवा का जीवन में दुख को, विलाप को बदल किया हुआ यीशु मसीह आज भी आपके सामने खड़ा है। एक क्षण आप आंखें बंद कर यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत जीवन की सारे समस्या को बदलावट कर खुशी और आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में बदलावट करने के लिए आज भी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 26 से लेकर हम पढ़े तो एक व्यक्ति को हमको देख सकता है। वहां इस प्रकार लिखा है, बहुत दिनों से जो व्यक्ति दुष्टात्मा की
बंधन में फंसा हुआ वे अनुभव में थे। उनको छुड़ाने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं था। उन्होंने घर में रहता नहीं है, अच्छे कपड़ा पहनता भी नहीं है, हर समय खबरों में रहने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह जो व्यक्ति की अवस्था देखा, यीशु मसीह ने क्या किया? जो व्यक्ति के जीवन में जितना दुष्ट आत्मा का बंधन की अवस्था शक्ति था, सारे अवस्था को छुटकारा दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे परिवार की अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे रोगों को चंगा करने के लिए सामर्थ परमेश्वर है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, आपका जिंदगी में यदि कोई दुष्ट आत्मा का बंधन के कारण से आप कुछ समस्या में घुस रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आज आपके सारे दुष्ट आत्मा के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय है। वहां हमको देख सकते कि कुबड़ी स्त्री 18 साल में, उनके जिंदगी में 18 सालों से उन्होंने जिंदगी में कुछ समस्या में घुस रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना आने में आती रहती थे, लेकिन कोई व्यक्ति उनको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर व्यक्तियों उनके शरीर की जो वीकनेस को देखकर, और हर व्यक्तियों उनकी शरीर की जो प्रॉब्लम को देखकर उनको निंदा करती थी। लेकिन उसी दिन यीशु ने जो स्त्री को देखकर उनके शरीर के अंदर जो दुष्ट आत्मा के शक्ति को, बंधन को, यीशु मसीह चंगाई प्रदान किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह सारे रोगों को चंगा करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा का बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह केवल रोगों को चंगा करने के लिए नहीं, दुष्ट आत्मा का बंधन को तोड़ने के लिए नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार 2वां अध्याय पहले से लेकर हम बढ़े तो हमें देख सकता है, वहां में के लेकुए के रोगी को हमको देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो रोगी को यीशु मसीह देखकर पता चला, जो रोगी के रोगों के कारण भाव है, यीशु मसीह जो व्यक्ति से कहा, तुम्हारे सारे भाव आज मैंने शुद्ध किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड सारे भाव को शुद्ध करने के लिए तैयार है। यूहन्ना में यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा पाप लाल रंग समान होगा, लेकिन हिम के समान बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप कुछ पाप के कारण से आप घुसने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन यीशु मसीह आपसे देख कर बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारे पाप से
मैं शुद्ध करूंगा, सारे रोगों से मैं छुटकारा दूंगा, सारे समस्या को मैं दूर करूंगा। जो कोई इस समस्या अब हालेलुया फेस कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह से विनती करे, यीशु मसीह मुझ पर देकर तरस खाए, मुझ पर देकर तरस खाए। यदि आप प्रार्थना करने के लिए रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो इस एक क्षण के अंदर यीशु मसीह आपका जीवन को बदलेगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। यीशु मसीह, हम इस समय जितना लोग मुझे सुन लिया है, जितना लोग आपका वचन सुन लिया है, जो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के जीवन में आप अद्भुत कार्य कर अपने महिमा प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह, आप अभी भी अपना महिमा प्रकट कर लोगों को आश्चर्य कर्म के द्वारा आपका महिमा प्रकट करने के लिए तैयार है। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, इस प्रकार अवस्था दिया सारे पासवान को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।